आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन को समझाइए और प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखिए। तो आइए पहले देखते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से निकलकर चमकदार पृष्ठ से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इस परिभाषा को हम चित्र के माध्यम से समझे तो हम देखते हैं, तो इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं दोस्तों, ए बी एक प्रकार का चमकदार पृष्ठ है। ठीक है, तो इस चमकदार पृष्ठ के बीचों बीच हमने एक रेखा खींच देती है। इस रेखा को हम अभिलंब रेखा कहते हैं। तो मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से निकलकर इस चमकदार पृष्ठ की ओर आपतित हो रही है, कुछ इस प्रकार मान लेते हैं दोस्तों। तो जब यह प्रकाश किरण इस चमकदार पृष्ठ से आपतित होगी और इस चमकदार पृष्ठ से टकराएगी तो जो परावर्तित किरण होगी वो हमें उसी माध्यम में, यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है उसी माध्यम में हमें लौटती हुई कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस चित्र के अनुसार दोस्तों, जो P और O रेखा है इसे हम आपतित किरण मान लेते हैं। इसी प्रकार O और Q जो प्रकाश किरण है इसे हम परावर्तित किरण मान लेते हैं। अतः हम देखें तो आपतित किरण या जो किरण है और अभिलंब रेखा के मध्य जो बनने वाला कोण है इसे हम I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए प्रश्न के अनुसार आगे देखते हैं कि नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन होता क्या है। तो दोस्तों, हमने एक तरफ नियमित परावर्तन और दूसरी तरफ विसरित परावर्तन को दर्शाया है। तो मान लेते हैं ए भी एक प्रकार की चिकनी सतह है। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है दोस्तों, चिकनी सतह से होने वाला परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और इसमें सभी जो परावर्तित किरणें होती है एक दूसरे के समांतर होती है। यानी कि यह जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है यह चिकनी सतह से टकराएगी और वापस एक उसी माध्यम में लौट जाएगी और यह सभी जो परावर्तित किरणें होगी यह एक दूसरे को, यानी कि आपतित किरणें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। इसी प्रकार अगर हम विसरित परावर्तन की बात करें तो दोस्तों, विसरित परावर्तन में क्या होता है कि विषम सतह से होने वाला परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं ए बी जो सतह एक प्रकार का विसरित या विषम परावर्तन सतह या असमतल परावर्तित सतह है। तो हम देखते हैं जब कोई प्रकाश किरण इस असमतल परावर्तित सतह से परावर्तित होती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरणें हमें एक दूसरे के समांतर क्रम में नहीं प्राप्त होती। तो इस प्रकार के परावर्तन को ही हम विसरित परावर्तन कहते हैं। अब आइए प्रश्न के अनुसार आगे देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम यह होता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण I बराबर होना चाहिए कोण R के। कैसे, अगर इस चित्र की बात करें तो यह जो आपतित किरण है और अभिलंब के मध्य जो बनने वाला कोण है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त आपतन कोण, यानी कि कोण I का मान बराबर होना चाहिए कोण R के मान के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरे नियम की बात करें तो जो आपतित किरण है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। यानी कि हम देख रहे हैं इस चित्र में यह जो आपतित किरण है यह भी इसी बिंदु O के बिंदु में यानी कि तल में, अभिलंब भी इसी बिंदु O पर है हम देख रहे हैं, और जो परावर्तित किरण है वह भी इसी तल पर है। तो इस प्रकार हमने परावर्तन के नियम को भी जाना। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।